आज हम लोग देखेंगे आयनन ऊर्जा में आवर्तीता। आयनन ऊर्जा में आवर्तीता क्या होता है या फिर आयनन ऊर्जा में गुण किस किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं उसको देखेंगे। तो आवर्त सारणी में समूह में देखते हैं, आयनन ऊर्जा के लिए समूह में देखते हैं। तो समूह में क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसके कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का मान कम होता है। अब कक्षक की संख्या बढ़ी तो नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, कक्षकों की दूरी बढ़ते जाएगी, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। और कम होने के कारण क्या होगा देखते हैं। अतः समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगेगा, इसी कारण से उसके आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। ये तो बात रही समूह की। दूसरा देखते हैं आवर्त में। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ नाभिकीय आवेश के मान में भी वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। और नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के साथ साथ नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, मतलब कि आवेश के बीच में आकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। और आकर्षण बल का मान बढ़ने के कारण अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। तो क्या होगा, आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। उसके बाद है आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग कि कौन कौन सा अनुप्रयोग है देखते हैं। पहला है तत्वों की क्रियाशीलता। जिन तत्वों के आयनन ऊर्जा का मान जितना उच्च होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। क्यों? आयनन ऊर्जा का मान अधिक है, मतलब कि वह बहुत जल्दी टूटेगा, उसमें क्रिया करने की क्षमता कम होगी। इसी कारण से कहा जा रहा है जिन तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है उनकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। दूसरा है परमाणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉन की आपेक्षिक ऊर्जा स्थिति। हम लोग उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जा पढ़े हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो उसी को बोल रहा है उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जा द्वारा परमाणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉन की आपेक्षिक ऊर्जा स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वह प्रथम उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जा, द्वितीय निकालेंगे तो द्वितीय होगा, तृतीय तो तृतीय होगा। तीसरा है आबंध प्रकृति। यदि दो परमाणुओं के आयनन ऊर्जा व विद्युत बंधुता या फिर विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में अधिक अंतर है, ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। आयनन ऊर्जा व विद्युत बंधुता मतलब आपस में बंधे रहने की ऊर्जा का मान के में यदि अधिक अंतर है, मतलब बहुत बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो सहसंयोजक बंध बनाएगा। लेकिन यदि अंतर कम है तो वह आयनिक बंध बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आयनन ऊर्जा के आधार पर हम लोग आबंध की प्रकृति देख सकते हैं। चौथा है अवकारक गुण। अवकारक का मतलब है निकालने के लिए या फिर तोड़ने के लिए। तो आयनन ऊर्जा का मान जितना कम होता है वह इलेक्ट्रॉन सरलता से पृथक होते हैं तथा इनका अवकारक गुण अधिक होता है, मतलब कि पृथक या फिर अलग होने के गुण जो है क्या होगा, अधिक होता है। तो ये था हमारा क्या, आयनन ऊर्जा, आवर्त और समूह में देखे। उसके बाद आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग भी देखे।